फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फैक्ट एकेडमी। तो जैसा कि आपको पता है, हमने हरियाणा जीके में हरियाणा का जिलेवार परिचय की एक सीरीज शुरू की है, जिसमें हम हरियाणा के कुछ जिलों के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। जैसे मैंने आपको गुरुग्राम जिले के बारे में, हिसार जिले के बारे में और अम्बाला जिले के बारे में पढ़ा दिया है। आज की क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे रोहतक डिस्ट्रिक्ट के बारे में। ये आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट रहने वाली है। अगर आपने हमारी पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आपको हमारे चैनल पर हरियाणा जीके के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाकर हमारी क्लासेस देख सकते हैं। ये क्लासेस आपके हर टाइप के हरियाणा के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी रहने वाली हैं, चाहे आप अपकमिंग HPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं या आप अपकमिंग HTET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, HCS की, हरियाणा ग्रुप डी की, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से हरियाणा जीके की क्लासेस इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे द मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट जो है रोहतक, उसके बारे में। इसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले मैं आपको इस फॉर्मूला से पढ़ाना स्टार्ट करूंगी। इस फॉर्मूला में जौन सी डिस्ट्रिक्ट पहले आती जाएगी उसके बारे में हम पढ़ते जाएंगे। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास हमारी रहेगी रोहतक जिले के बारे में। घर जम्मू कश्मीर में, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि जब आपका हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तब हरियाणा में आपकी 7 डिस्ट्रिक्ट जो हैं पंजाब से अलग हुआ, तो हमारे हिस्से कितनी डिस्ट्रिक्ट आई? 7 डिस्ट्रिक्ट आई थी। वो 7 डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी? तो उन 7 डिस्ट्रिक्ट्स में से घर जेके में, ये मैंने आपको फॉर्मूला से याद कराया हुआ है, घर जम्मू कश्मीर में। जी से गुरुग्राम था आपका, एच से हिसार, ए से अम्बाला, आर से रोहतक, जे से जींद, के से करनाल और एम से महेंद्रगढ़। अब आप सोचेंगे कि बार बार मैं यही फॉर्मूला क्यों याद कराती हूँ। ये बार बार रिपीट कराने का मेरा मोटिव यही है कि आपको ये जो डिस्ट्रिक्ट्स है ना, ये आसानी से याद हो जाएं, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट नहीं है जो हरियाणा के फॉर्मेशन के समय नहीं बनी थी। तो इसीलिए मैं बार बार रिपीट कराती हूँ ताकि आपको ये याद रहे। घर जम्मू कश्मीर में इसमें जो आर है, आर से रोहतक का जो गठन है वो हरियाणा के फॉर्मेशन के साथ में ही 1 नवंबर 1966 को हो गया था। ठीक है। इसका क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल 1745 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। और जो रोहतक है ना, वो आपके इस तरीके से मिडल हिस्से में पड़ता है, हरियाणा के बीच के भाग में पड़ता है, जिस वजह से हम इसे हार्ट ऑफ हरियाणा भी कहते हैं। वैसे आपका हार्ट ऑफ हरियाणा जींद है। अगर दोनों ऑप्शन में आते हैं तो आपको जींद टिक करना है, अगर जींद ऑप्शन में नहीं है तो आप रोहतक टिक करेंगे, क्योंकि रोहतक और जींद दोनों ही हरियाणा के बीच के हिस्से में लगते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रोहतक के हेडक्वार्टर की। तो इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? रोहतक में है, यानी कि रोहतक में ही सभी प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हैं वो सभी कहाँ किए जाएंगे? रोहतक में होंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट ऑफिस होंगे रोहतक डिस्ट्रिक्ट के वो कहाँ पर देखने को मिलेंगे? रोहतक में ही देखने को मिलेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं तहसील की कि रोहतक में कौन सी तहसील है। रोहतक में एक तो रोहतक तहसील है, इसके बाद महम है, सांपला है, कलानौर है। कलानौर का आपको पता होना चाहिए कि जो कलानौर है ये SC रिजर्व सीट है और यहाँ से MLA बनती है शकुंतला खट्टक, जो लगातार तीसरी बार भी यहाँ से MLA हैं और ये SC रिजर्व सीट है। महम इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर आपको 24 चबूतरा देखने को मिलेगा और ये राजनीति का गढ़ कहा जाता है। ठीक है। इसके साथ साथ सांपला चौधरी छोटू राम जी, आप सभी चौधरी छोटू राम जी के बारे में जानते होंगे। तो उनका जन्म जो है वो सांपला में हुआ था, इसीलिए सांपला जो है वो फेमस है। आप कभी सांपला गए होंगे तो उनकी एक मूर्ति भी बनाई गई है, जिसका उद्घाटन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया था। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रोहतक जिले के खंड के बारे में। तो रोहतक में अगर हम खंड की बात करते हैं तो यहाँ पर कलानौर है, लाखन माजरा है, महम है, रोहतक है और सांपला है। लाखन माजरा का आप सभी को पता होना चाहिए, यहाँ पर एक फेस्टिवल मनाया जाता है होली का, जिसे हम हल्ला मोहल्ला के नाम से भी जानते हैं। और ये इसीलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर सिखों के जो गुरु थे, 9वें गुरु तेग बहादुर जी, जब ये औरंगजेब के पास में अपनी शहीदी देने जा रहे थे
तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर 13 दिन तक रुके थे। इसीलिए आज भी जो है लाखन माजरा में बहुत फेमस है, यहाँ पर एक तरीके से होली का उत्सव मनाया जाता है और ये गुरु तेग बहादुर जी की याद के लिए फेमस है। अब हम बात कर लेते हैं रोहतक जिले के लिंगानुपात के बारे में। रोहतक का जो लिंगानुपात है 867 है, बहुत ज़्यादा आपको दिखाई नहीं दे रहा है। लिंगानुपात यहाँ का काफ़ी कम है, क्योंकि आपके हरियाणा का लिंगानुपात कितना है 879 था। आज तो अगर आपसे पूछा जाता है नए आंकड़े, तो आज आपके हरियाणा का जो लिंगानुपात है वो 900 प्लस हो चुका है। और गुरुग्राम का लिंगानुपात हमने कितना पढ़ा था 854 पढ़ा था, ये तो सबसे कम था। गुरुग्राम के बारे में मैंने आपको बताया था कि गुरुग्राम जो है वो सबसे ज़्यादा साक्षर जिला है, लेकिन यहाँ का लिंगानुपात सबसे खराब है। अब यहाँ पर रोहतक का भी देख लीजिए, रोहतक की कंडीशन भी ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं है, लेकिन लिटरेसी में रोहतक आपको अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो साक्षरता दर है वो 80% है। कल मैंने आपको अम्बाला जिले के बारे में पढ़ाया था, तो वहाँ पर भी लिटरेसी रेट अच्छा था। अब हम बात कर लेते हैं जनघनत्व की। तो यहाँ का जो जनघनत्व है 608 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के एरिया में रह सकते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ डाटा था जो रोहतक जिले के बारे में था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, 1 नवंबर 1966 को रोहतक जिले का गठन होता है। ठीक है, यहाँ पर एससी रिजर्व सीट की बात की जाए तो कलानौर है। लिंगानुपात की बात की जाए तो 867 है। साक्षरता की बात की जाए तो 80% है। जनघनत्व की बात की जाए तो 608 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और एरिया की बात की जाए तो 1700 प्लस यहाँ का एरिया है। अब हम बात कर लेते हैं हार्ट, इसे क्या कहा जाता है, हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया हार्ट ऑफ हरियाणा आपके रोहतक को, और रोहतक के साथ साथ जींद को भी हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है। ये ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये कहाँ पर है, हरियाणा के मध्य पार्ट में लगता है, बीच के हिस्से में है। तो इसी वजह से इसे हम क्या कह देते हैं, हरियाणा का हार्ट भी कह देते हैं। रोहतक ज़िले की खास बात ये है कि जो रोहतक ज़िला है वो बाहर किसी भी अन्य राज्य के साथ में सीमा नहीं बनाता। यानी कि आपके बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जो कहीं ना कहीं यूपी से सीमा साझा करते हैं, कोई राजस्थान से, कोई पंजाब से, और कोई हिमाचल प्रदेश से। इस तरीके से किसी अदर स्टेट के साथ में हरियाणा के अलग अलग ज़िलों की सीमा साझा होती है। लेकिन रोहतक ऐसा ज़िला है जो बाहर किसी भी अन्य ज़िले के साथ में सीमा नहीं बनाता। रोहतक के साथ साथ आपका जो चरखी दादरी है ना, ये भी बाहर किसी अन्य राज्य के साथ में सीमा नहीं बनाता है। तो हरियाणा की 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जो बाहर किसी भी अन्य राज्य के साथ में सीमा साझा नहीं करती हैं। तो ये आपको याद रख लेना है। तो इसलिए हम क्या कह देते हैं, इसे हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रोहतक के नामकरण की, कि जो रोहतक है इसका नाम रोहतक कैसे रखा गया। अब रोहतक का नामकरण, ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं रोहतक के नामकरण की। जो रोहतक है, रोहतक का नाम रोहतक कैसे रखा गया। तो जो रोहतक है, राजा, ऐसा माना जाता है कि राजा रोहतास के नाम पर इसको पहले रोहितिका के नाम से जाना जाता था। यानी कि प्राचीन मान्यताओं के अनुसार एक राजा हुए थे जिनका नाम था राजा रोहतास। उनके नाम पर क्या नाम रखा गया, इसका रोहितिका नाम रखा गया था, जो बाद में बदलते बदलते क्या बन गया, रोहतक बन गया। और नकुल दिग्विजय और दिव्यादान में भी रोहतक का वर्णन मिलता है। ये ना एक ऐसा क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके एग्जाम में आ जाता है और आपको ये दोनों ही ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, तो एचएसएससी हमेशा इस ऑप्शन को राइट मानती है। नकुल दिग्विजय जो है वो हमेशा राइट आंसर होता है, क्योंकि ये ऐसा माना जाता है कि ये हिंदू रिलीजन से रिलेटेड था और दिव्यादान बौद्ध धर्म से रिलेटेड था। तो इन दोनों ही पुस्तकों में रोहतक का वर्णन मिलता है, बट एचएसएससी जो है वो नकुल दिग्विजय को राइट मानती है जब ये दोनों ही ऑप्शन में दिए गए हों। रोहतक में अब मस्जिद की बात कर लेते हैं। रोहतक की कौन सी फेमस मस्जिद हैं, जैसे यहाँ पर कौन से फेमस पर्यटन स्थल हैं, यहाँ की फेमस पर्सनैलिटीज़ कौन सी हैं, उन सब के बारे में जान लेते हैं। रोहतक की मस्जिद की बात की जाए तो यहाँ पर जो दीनी मस्जिद है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। ऐसा माना जाता है कि जो दीनी मस्जिद है वो पहले यहाँ पर महावीर मंदिर के नाम से जानी जाती थी। यानी कि पहले जब यहाँ पर जो मुगल काल नहीं था, मुगलों के समय से पहले यहाँ पर ये मंदिर का रूप हुआ करती थी। एक तरीके से ये मंदिर था, लेकिन बाद में ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब ने इसको तुड़वाकर मस्जिद बनवा दिया। लेकिन फिर से जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद से ऐसा कहा जाता है कि इसको फिर से मंदिर का रूप दे दिया गया।
गया। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि दीनी मस्जिद कहाँ पर है तो आप क्या टिक कर देंगे, रोहतक टिक करेंगे, ठीक है। तो रोहतक आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं काजी जी की मस्जिद की। तो काजी जी की मस्जिद भी आपको रोहतक में देखने को मिलेगी। अगर हम लाल मस्जिद की बात करते हैं तो लाल मस्जिद आपकी कहाँ पर है, ये भी आपके रोहतक में है। लेकिन अगर आपसे रेड मॉस्क की बात की जाए, रेड मस्जिद की बात की जाए, रेड मॉस्क की बात की जाए, तब आपको रोहतक टिक नहीं करना है, तब आप रेवाड़ी टिक करेंगे, ठीक है। वैसे तो इन दोनों का मीनिंग तो एक ही होता है, लेकिन ये रेड मॉस्क पर्टिकुलर आपको रेवाड़ी में देखने को मिलेगी। लेकिन अगर लाल मस्जिद आ जाता है पेपर में तो आपको रोहतक टिक करना है। और ये किसके द्वारा बनवाई गई है, हाजी आशिक अली के द्वारा बनाई गई है। और जो रोहतक वाली रेड मॉस्क है, ये ऐसी मान्यताएं हैं कि इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। तो ये दोनों पॉइंट ही आपको याद रखने हैं। लाल मस्जिद आपकी हाजी आशिक अली ने कहाँ पर बनवाई, रोहतक में बनवाई है 1939 में। इसके बाद हम शीशे वाली मस्जिद की बात कर लेते हैं, ये भी आपके कहाँ पर है, रोहतक में है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर, रोहतक के पर्यटन स्थल की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर कौन से फेमस स्टेडियम हैं उन सब के बारे में जान लेते हैं। अगर हम यहाँ के पर्यटन स्थल की बात करें तो यहाँ पर पर्यटन स्थल जो है वो मैना है, इसके साथ साथ नौरंग है। झील की बात करते हैं तो यहाँ पर तिलियार लेक, आप सभी जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फेमस प्लेस है रोहतक का तिलियार लेक, ठीक है। अगर कभी आप रोहतक गए होंगे तो आपने अगर आप यहाँ पर गए होंगे तो आप तिलियार लेक अगर मान लो घूमने गए हैं तो बहुत सुंदर प्लेस है ये। रोहतक के तालाब कौन से हैं, यहाँ पर गौकर्ण तालाब बहुत ज़्यादा फेमस है। तो कई बार एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है कि गौकर्ण तालाब कहां पर है, तो आप क्या टिक करेंगे, रोहतक टिक करेंगे। और ये HSSC ने बहुत बार पूछा भी है, ये झील वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है। तो तिलियार लेक आपकी रोहतक में है, इसके साथ साथ गौकर्ण तालाब भी आपके कहां पर है, ये रोहतक में ही है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टेडियम की, कि रोहतक के कौन से फेमस स्टेडियम्स हैं। तो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल स्टेडियम देखने को मिलेगा आपको, इसके साथ साथ बंसीलाल स्टेडियम देखने को मिलेगा, छोटू राम स्टेडियम देखने को मिलेगा, अगरसेन स्टेडियम देखने को मिलेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, ये MDU के कैंपस में है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, ये सभी जानते हैं रोहतक में है। और यहाँ पर इसी के कैंपस में क्या बनाया गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम बनाया गया है। तो छोटू राम स्टेडियम, बंसीलाल स्टेडियम, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, अगरसेन स्टेडियम, ये सभी के सभी स्टेडियम्स कहाँ पर हैं, रोहतक के ये फेमस स्टेडियम है। कई बार आपसे एग्जाम में स्टेडियम के बारे में भी पूछ लिया जाता है। इसके बाद है रोहतक में कौन से उद्योग फेमस है। अभी मतलब जो HSSC जो है आपके एग्जाम सेट कर रही है ना, उसमें हरियाणा जीके जो है बहुत इजी लेवल की पूछी जा रही है। अभी जो CET का पेपर हुआ था उसमें तो सारा प्रीवियस ईयर पूछा गया, TGT का एग्जाम हुआ उसमें भी आपके हरियाणा जीके में बिल्कुल प्रीवियस ईयर पूछा गया था। और अगर आप HPSC की तैयारी कर रहे हैं तो HPSC के कुछ एग्जाम पैटर्न को देख जाना, पिछले ईयर्स में उन्होंने कौन से क्वेश्चंस पूछे हैं। तो वैसे तो ये रिपीट ही होते रहते हैं, बट जो HPSC है वो थोड़ा सा टफ पेपर बनाएगी, तो आपको ये ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ के उद्योग धंधों की। तो चीनी उद्योग के लिए फेमस है ये, क्योंकि आपको पता है रोहतक में बहुत सारी शुगर मिल्स भी हैं, जैसे महम में शुगर मिल है, रोहतक में शुगर मिल है, तो ये सारी शुगर मिल फेमस है। इसके साथ साथ सूती वस्त्र के लिए फेमस है। आपको पता होगा कि जो रोहतक की मार्केट है, शोरी मार्केट, वो कपड़े के लिए फेमस है, इस होजरी के लिए फेमस है। होजरी एक टाइप का कपड़ा ही होता है, तो होजरी मार्केट यहाँ की फेमस है। इसके साथ साथ शोरी मार्केट फेमस है। ऐसा कहा जाता है एशिया की सबसे बड़ी शोरी मार्केट आपके रोहतक में है। लकड़ी और एग्रीकल्चर का सामान भी आपको रोहतक में देखने को मिलेगा। तो इसलिए रोहतक के जो उद्योग धंधे हैं वो भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं, इम्पोर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं रोहतक के मेले की। तो रोहतक में जैसे बाबा मस्तनाथ का मेला लगता है, बाबा मस्तनाथ अस्तल बोहर रोहतक, ये आपने पढ़ा हो तो। बाबा जमना दास का मेला लगता है, बाबा कुंती दास का मेला लगता है। होला मोहल्ला, अभी मैंने आपको बताया था लाखन माजरा में होली के फेस्टिवल को किस रूप में मनाया जाता है, होला मोहल्ला के नाम से बनाया जाता है। रोहतक में शिवरात्रि का, जन्माष्टमी का, ये सारे मेले लगते हैं। तो इनमें से जो इंपॉर्टेंट है ना वो बाबा मस्तनाथ का मेला है, बाबा जमना दास का, बाबा कुंती दास का। तो 3 बाबा के मेले लगते हैं, मस्तनाथ, जमना दास, कुंती दास। इसके साथ साथ होला मोहल्ला और इसके बाद में शिवरात्रि और एंड देन जन्माष्टमी। तो ये सभी मेले आपको रोहतक में देखने को मिलेंगे। तो रोहतक के मेले फेमस हैं, रोहतक के स्टेडियम फेमस है, रोहतक की मार्केट फेमस है। तो सारे के सारे पॉइंट रोहतक से रिलेटेड है, वो सभी आपके लिए जरूरी हैं।
इसके बाद हम बात कर लेते हैं रोहतक की फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में कि रोहतक की जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, यहाँ के कौन से ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने मतलब हमारे राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर हमारे देश का नाम रोशन किया है। उनमें से हम बात कर लेते हैं रणदीप हुड्डा की। आप सभी जानते हैं रणदीप हुड्डा एक एक्टर हैं, अभिनेता हैं, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके रोहतक के रहने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रणदीप हुड्डा। आप सभी इनके बारे में जानते भी, ठीक है। तो अगर कई बार ना इनका गांव पूछ लिया जाता है तो शायद ये सांघी गांव के रहने वाले हैं, रोहतक के सांघी गांव के रहने वाले हैं। वैसे आपके साक्षी मलिक हैं, ये भी रोहतक के मोखरा गांव की रहने वाली हैं, बहुत अच्छी क्रिकेटर हैं, फर्स्ट ओलंपिक मेडल लेकर आई थी ये कुश्ती में। इसके बाद है पूजा बत्रा, इसके साथ साथ सुभाष घई और अशोक घई, ये शायद फिल्म डायरेक्टर्स वगैरह हैं, मतलब फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, दोनों भाई हैं सुभाष घई और अशोक घई, इनका बहुत बड़ा नाम है फिल्म इंडस्ट्री में। इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं गोल्डन गर्ल ममता खरब की। ये अर्जुन अवॉर्डी और भीम अवॉर्डी हैं। इन्होंने ऐसा कहा जाता है कि तो गोल्डन गर्ल ममता खरब जो हैं वो भी कहाँ से बिलोंग करती हैं, आपके रोहतक की रहने वाली हैं, अर्जुन अवॉर्डी और साथ साथ भीम अवॉर्डी भी हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सर छोटू राम के बारे में, चौधरी छोटू राम के बारे में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे चौधरी छोटू राम जी। चौधरी छोटू राम जी का जो जन्म है वो कब हुआ था, 1881 में सांपला गांव में हुआ था, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चौधरी छोटू राम जी से ना बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो आपका HTET का एग्जाम क्यों ना रहा हो, चाहे HSSC का रहा हो, चाहे HCS का ही क्यों ना रहा हो। HCS के एग्जाम में एक बार चौधरी छोटू राम जी से क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी पर्सनालिटीज़ है ना, उन पर्सनालिटीज़ में इनमें से क्वेश्चंस जरूर आता है। तो इनका जन्म 1881 में सांपला गांव में हुआ था, ठीक है। और इसके साथ साथ इन्होंने ना एक समाचार पत्र निकाला था जिसका नाम था जाट गजट। ये उर्दू भाषा में इन्होंने ये अखबार निकाला था 1916 में। इसके साथ साथ चौधरी छोटू राम जी ने मोर बचाओ अभियान भी चलाया। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि ऐसे कौन से आपके मतलब स्वतंत्रता सेनानी हम इन्हें कह सकते हैं, या ऐसी कौन सी पर्सनालिटी थी जिन्होंने मोर बचाओ अभियान चलाया, तो आप क्या तो चौधरी छोटू राम जी ने मोर बचाओ अभियान चलाया। इसके साथ साथ 1923 में इन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया। ये किसानों से रिलेटेड ना काम, बहुत ज़्यादा किसानों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा काम करते थे। इस वजह से इन्हें किसानों का मसीहा भी कहा जाता है। और यूनियनिस्ट पार्टी जो है ये भी किससे रिलेटेड थी, किसानों से रिलेटेड थी। इसके बाद 1924 में इन्होंने जमींदारा लीग की स्थापना की या जमींदारा लीग का गठन किया। 1937 में चौधरी छोटू राम जी को जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो मतलब एक तरीके से उपाधि दिया करते, ठीक है। तो 1937 में अंग्रेजों ने जो छोटू राम जी उन्हें सर की उपाधि दी थी, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स वगैरह होते हैं ये एक तरीके से मतलब उपाधियां दिया करते थे, एक तरीके का सम्मान दिया करते थे। तो 1937 में चौधरी छोटू राम जी को भी सम्मान के रूप में इन्होंने क्या उपाधि दे दी, सर की उपाधि दी। इसके बाद 1938 में इन्होंने मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया। किसानों के मसीहा कहे जाते थे। अगर इनके बचपन के नाम की बात की जाए तो छोटू राम जी के बचपन का नाम राम रिछपाल था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके बचपन का नाम क्या था, राम रिछपाल था। इन्होंने 1937 में जब इन्हें सर की उपाधि मिली थी, पर बाद में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय इन्होंने क्या किया, जो सर की उपाधि है वो वापस अंग्रेजों को लौटा दी। और इनकी मृत्यु जो है 1945 में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये थे सर चौधरी छोटू राम जी, हम इन्हें कहेंगे, सर छोटू राम हम इन्हें नहीं कहेंगे, क्योंकि सर की उपाधि इन्होंने लौटा दी थी और वो वैसे भी ब्रिटिशर्स के द्वारा दी गई थी। एक बार जब आप जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं तब फेमस पर्सनैलिटीज़ पढ़ेंगे तो इनके बारे में डिटेल से जान लेना, क्योंकि इनके जो पर्सनैलिटी है ना उनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। ये भी आपके कहाँ के रहने वाले हैं, सांगी रोहतक के रहने वाले हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्म कहाँ हुआ है, सांगी रोहतक में हुआ है। इसके बाद मनोहर लाल खट्टर जो आपके एट प्रेजेंट हरियाणा के CM है, ये भी रोहतक से बिलोंग करते हैं। ये निदाना गाँव के रहने वाले थे, मतलब रहने वाले हैं। इसके बाद साक्षी मलिक की बात कर लेते हैं। मोखरा गांव की रहने वाली है साक्षी मलिक। का जन्म अगर पूछा जाता है तो मोखरा गांव में हुआ था। मोखरा कहां पर, आपके रोहतक में है। अमित पंघाल की बात कर लेते हैं। अमित पंघाल भी आपके रोहतक से हैं। इन्हें छोटा टाइसन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारी की सारी फेमस पर्सनैलिटीज जो है ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखनी है। इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ के फेमस स्मारक की।
यहाँ पर जिला स्तर का यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का युद्ध स्मारक बनाया गया है और ये युद्ध स्मारक कहाँ पर है, मानसरोवर पार्क में है। मानसरोवर पार्क आपका पूछा जाएगा तो कहाँ है, ये रोहतक में है। ठीक है, तो ये कहाँ, ये जिला स्तर का है और जिला स्तर का कहाँ पर बनाया गया, मानसरोवर पार्क रोहतक में बनाया गया है। लेकिन यहाँ पर राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक बनाया गया है जो कहाँ पर आपके MDU यूनिवर्सिटी में है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में क्या बनाया गया, राज्य स्तर का युद्ध स्मारक बनाया गया। डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात की जाए तो वो आपके कहाँ पर है, मानसरोवर पार्क में है। परंतु अगर स्टेट लेवल की या राज्य स्तर की बात की जाए तो वो आपके MDU में है। MDU कहाँ है, आपके रोहतक में है। आप सभी MDU यूनिवर्सिटी के बारे में जानते होंगे। इसके बाद है फैक्ट्स रिलेटेड टू रोहतक। ठीक है, तो ये रोहतक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद रख लेने हैं। जो साइमन कमीशन है, साइमन कमीशन का विरोध जो है वो सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, रोहतक जिले में ही हुआ था। रोहतक क्या है, एक नगर निगम है। ठीक है, रोहतक एक मंडल भी है जिसमें सबसे ज्यादा जिले आते हैं, तो ये बात भी याद रखनी है। 5 जिले आते हैं रोहतक मंडल में, तो ये बात भी याद रख लेनी है। साथ साथ रोहतक के आपका नगर निगम भी है और रोहतक एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो हरियाणा के फॉर्मेशन के साथ में बनी थी। रोहतक को हम एजुकेशन हब के नाम से भी जानते हैं, तो रोहतक जो है वो हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से भी फेमस है। तो रोहतक के ना बहुत सारे नाम हैं और इसलिए रोहतक फेमस है। इसके बाद यहाँ पर महम में क्या बनाया गया है, चौबीसी चबूतरा है। ये चौबीसी चबूतरा बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा माना जाता है 24 गांव की पंचायत आकर बैठती है और यहाँ पर जैसे 24 गांव का ये चबूतरा है, यहाँ पर एक बावड़ी भी बनाई गई है, तो ये बावड़ी भी फेमस है। साथ साथ 24 गांव का चबूतरा भी फेमस है जिसे हम चौबीसी चबूतरा के नाम से जानते हैं। राजनीति का गढ़ कहा जाता है आपका रोहतक, और ये चौबीसी चबूतरा भी आपके पॉलिटिक्स के लिए फेमस है। ये जो बावड़ी है, जो चौबीसी चबूतरा है, इसे महम की शान भी माना जाता है और यहाँ पर जो बावड़ी है इसे हम ज्ञानी चोर की सुरंग के नाम से भी जानते हैं। तो ये बात याद रखनी है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो महम है ना, महम में आपको छोटा डियर पार्क भी देखने को मिलेगा। बड़े डियर पार्क की बात की जाए तो वो आपका हिसार में है, लेकिन अगर यहाँ पर छोटे डियर पार्क की हम बात करते हैं तो वो कहाँ पर है, आपका महम में है। तो आपके हरियाणा में 2 डियर पार्क है। डियर का मतलब हिरण पार्क। एक हिरण पार्क आपका हिसार में है, बड़े लेवल का है, लेकिन अगर छोटे हिरण पार्क की बात की जाए तो वो आपका महम में देखने को मिलेगा। इसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से रोहतक जो है वो सबसे बड़ा मंडल भी है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो ये प्रशासनिक मंडल की बात कर लेते हैं हम, तो उसमें भी ये सबसे बड़ा मंडल है। इसमें 5 जिले आते हैं, तो 5 जिले आते हैं तो जनसंख्या भी ज़्यादा होगी। इस वजह से हम ऐसा कह देते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से जो रोहतक है वो सबसे बड़ा मंडल है। वैसे जो रोहतक है ये मतलब एक तरीके से आपका प्राचीन काल से भी फेमस रहा, महाभारत काल से भी फेमस रहा है, क्योंकि नकुल जो है ना वो ज़्यादातर रोहतक में रहा करते थे और इस वजह से जो नकुल दिग्विजय लिखी गई है उसमें भी आपके रोहतक का वर्णन किया गया है। इसके साथ साथ आपके यहाँ पर दिव्यादान का भी वर्णन है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से रोहतक जरूरी हो जाता है। रोहतक में सिक्के ढालने के सांचे जो बनाए जाते थे वो खोखरा कोट रोहतक में बनाए जाते थे। इसके बाद में हम उपनाम की बात कर लेते हैं। रोहतक के कौन से उपनाम दिए गए हैं, रोहतक को कौन से उपनाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर उपनाम की बात की जाए तो इसे एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है। ये शुगर सिटी के नाम से जानी जाती है। शुगर सिटी के नाम से इसे इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी शुगर मिल है। हरियाणा की राजनीति का गढ़ कहा जाता है रोहतक को। और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, ये आपकी बहुत ज़रूरी है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये ऐसा कहा जाता है कि जो मतलब जब आपके यहाँ पर अलग अलग स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा था आज़ादी के बाद, जब फजल अली आयोग का गठन 1953 में किया गया था, 1956 में से अपनी रिपोर्ट देनी थी, तो उसके लिए जो फजल अली आयोग है वो कहाँ पर आया था, आपके रोहतक में आया था। ठीक है, तो रोहतक के लोगों ने इनकी बहुत ज़्यादा सेवा की थी कि हमारे जो हरियाणा है उसको पंजाब से अलग कर दिया जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। जब वो 1956 में इन्होंने अलग अलग स्टेट्स की लिस्ट दी तो उसमें हरियाणा का नाम कहीं भी नहीं था। तो अगर आपसे पूछा जाए फजल अली आयोग हरियाणा के कौन से जिले में आया, तो आप क्या टिक करेंगे, रोहतक टिक करेंगे। रोहतक जो है आपका गज्जक के लिए, रेवड़ी के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए फेमस है। रोहतक में चूना पत्थर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मिनरल्स की बात की जाए, खनिज की बात की जाए तो आपके रोहतक में चूना पत्थर पाया जाता है। वैसे तो आपको पता है आपके मिनरल सबसे ज़्यादा महेंद्रगढ़ में है, लेकिन रोहतक में भी क्या पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है।
तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो जाता है। 1857 की क्रांति की अगर हम बात करते हैं तो सांपला से 1857 की क्रांति का नेतृत्व साबर खान ने किया था। किसने किया है? ये साबर खान ने। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे मैंने अपने चैनल पर कंप्लीट 1857 की क्रांति अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा रखी है। अगर किसी ने देखनी है तो मेरे चैनल पर विजिट करके वो एक क्लास देख सकता है। तो 1857 सांपला से क्या हुई? 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? साबर खान ने किया है। इसके बाद हम चलते नेक्स्ट पॉइंट पर। अब कांग्रेस की शाखा की बात कर लेते हैं। तो 1887 में रोहतक से कांग्रेस की शाखा जो है, मतलब रोहतक में कांग्रेस की शाखा किसने खोली? लाला लाजपत राय ने। और लाला लाजपत राय ने हिसार में भी कांग्रेस की जो स्थापना है वो की थी। तो कांग्रेस की जो शाखा है वो लाला जी ने रोहतक में, हिसार में खोलने का काम किया था। लाला जी ने हरियाणा में बहुत ज़्यादा काम किया है। हिसार इनकी कर्म भूमि रहा है। फर्स्ट जो आपके हरियाणा का पहला कॉलेज खोला गया था वो भी कहाँ पर था? रोहतक में था। आज भी आपको ये कॉलेज दिखाई देगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हरियाणा का पहला कॉलेज और सबसे पुराना कॉलेज जाना जाता है। 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। पंडित नेकीराम कॉलेज के नाम से हम इसे जानते हैं। MDU में तिलियार लेक है, ये मैंने बता ही दिया है। और आकाशवाणी की स्थापना भी की गई है। दोनों ही 1976 में स्थापित किए गए थे। ठीक है, MDU भी 1976 में बनी, तिलियार लेक भी 1976 में बनी है और आकाशवाणी भी यहाँ पर 1976 में बनी है। तो ये सारे पॉइंट ना आपको याद रखने हैं। जितने भी फैक्चुअल पॉइंट्स मैं आपको बताती जा रही हूँ या जितने भी कंसेप्चुअल पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, ये सारे के सारे जरूरी रहने वाले हैं। इसके साथ साथ रोहतक में बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी भी है। 2012 में इसका गठन किया गया था और ये कहाँ पर है? रोहतक के अस्तलबोहर में है। इसके साथ साथ हरियाणा की पहली CNG ट्रेन की अगर हम बात कर लेते हैं तो हरियाणा की पहली CNG ट्रेन जो है वो कहाँ पर चलाई गई? रेवाड़ी से रोहतक के बीच में चलाई गई है और 2015 में ये ट्रेन चली थी। तो पहली CNG ट्रेन की बात की जाए तो रेवाड़ी से रोहतक तक 2015 में ये ट्रेन चलाई गई। इसके साथ साथ शौकत अली और मोहम्मद अली, यानी कि इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? अली बंधुओं के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दोनों 1920 में महात्मा गांधी जी के साथ कहाँ पर आए थे? रोहतक में आए थे। तो शौकत अली और मोहम्मद अली दोनों 1920 में कहाँ आए? महात्मा गांधी जी के साथ में रोहतक आए थे। रोहतक दुजाना से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया है? हसन अली ने किया। ये मैंने आपको याद कराया हुआ है कि दो जन बैठेंगे तो क्या करेंगे? हंसेंगे। तो रोहतक के दुजाना से कौन नेतृत्व कर रहा था? हसन अली नेतृत्व कर रहे थे। ये सारा मैंने ट्रिक्स के साथ में समझाया हुआ है कि कहां से कौन से क्रांतिकारी ने नेतृत्व किया था। तो ये बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। सांपला से साबर खान थे। सै से सांपला, सै से साबर खान। दो जन बैठेंगे तो क्या करेंगे? हंसेंगे। तो दुजाना से हसन अली थे, सांपला से साबर खान थे। ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। आई थिंक ये आपकी क्लास आज कंप्लीट हो गई है। रोहतक जिले की आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। ये ना सारे के सारे पॉइंट मैंने जो लिखे हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और ये मैंने ऐसे ही नहीं लिख दिए हैं। जितने भी पॉइंट मैंने लिखे हैं ना ये सभी के सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज मैं अपने चैनल पर जितनी भी मैंने हरियाणा जीके की क्लासेस कराई हैं सबकी PDF शेयर कर दूंगी। शायद आपको ये एग्जाम फैक्ट पर भी देखने को मिल जाएंगी, ये जितनी भी PDFs हैं, और साथ साथ मेरे चैनल पर भी शेयर कर दूंगी। आप कहीं से भी ये वाली PDF ले सकते हैं। तो ये आपके लिए यूज़फुल रहेंगी। एग्जाम से पहले इसको पढ़ जाना, चाहे वो आपका HPSC का एग्जाम आने वाला है, चाहे HCS का, कोई भी एग्जाम है, सभी के लिए जरूरी रहने वाली है। क्योंकि जब आप हरियाणा का जिलेवार परिचय अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ऐसा मानिए कि आपकी मोस्ट ऑफ हरियाणा जीके जो है वो कंप्लीट हो जाती है। आपका जितना भी कंसेप्ट है ना वो सारा का सारा जिलेवार परिचय में बिल्ड हो जाता है। तो मिलेंगे अब हम हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जिले के साथ में, जींद के साथ। उसके बाद मैं आपको करनाल और उसके बाद में महेंद्रगढ़ जिले के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पर भी मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।